कंफ्यूज था, पीसीएम में ऐड हो गए। तो मैम हमने जब मैम से बात करी थी तो मैम ने बोला था एक बार मैं आपको बता दूं कि मैं मैथ की क्लास नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पीसीबी चाहिए थी, पीसीएम भी मुझे नहीं मिली। बच्चा आपका नाम क्या है? आशिया, राइट? आशिया, हम आप मुझे क्या बोलते हैं 9:30 के लगभग कॉल करोगे? ये ठीक है मैम। ठीक है, हम एक बार फोन पे बात कर लेंगे, ठीक है? फिर मैं आपको पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर दूंगी आज की आज ही, ठीक है? ओके। चलिए, थैंक यू सो मच आशिया। अब आ जाओ जी हमारी क्लास। कहाँ तक हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, कौन सा बच्चा है? चलो मैं आज अपने मन से सिलेक्ट करती हूँ। हाँ, वंदना जी ने सबसे पहले क्लास में एंट्री मारी थी जब मैंने अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट की थी 11th बैच की। वंदना, आप क्लास में हो अभी, एक्टिव फॉर्म में, या ऐसे ही हो? कौन सा ऐसा बच्चा है जो मुझे पूरा अभी तक बता सकता है कि हमने क्या क्या पढ़ा? बताएं जी, कोई ऐसा होशियार बच्चा हमारी क्लास का? किरण जी ने हैंड रेस किया है। किरण बताइए जी, आज की विनर होती हैं आप। मैम हमने वो आर्टिफिशियल उसके बारे में पढ़ा था, फिर नेचुरल के बारे में पढ़ा था, और फाइलोजेनेटिक के बारे में पढ़ा था, और फिर प्लांट्स किंगडम में कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ओके, क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा ये तो बताओ बच्चा। एल्गी, मतलब क्या होता है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और आगे? बस इतना ही पढ़ाया था मैंने 1 घंटे की क्लास में? यस मैम। अरुण जी, चलो जी, लगभग लगभग जो किरण ने है चीजें आपको बता दी कि हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चा जी। हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था दैट वाज व्हाट, कि हमने पूरे के पूरे लिविंग सिस्टम को क्लासिफाई कर दिया था, और उस क्लासिफिकेशन में हम पहुंच गए थे प्लांट्स वाले पार्ट पे, करेक्ट? ठीक है, हमने मैम प्लांट्स वाला जो पार्ट था दैट वी हैड डन। ठीक है, चलो जी मैम, ठीक है। फिर हम लोग प्लांट्स, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट किंगडम, तो प्लांट से हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे प्रिमिटिव क्लास थी हमारी एल्गी, जो कि हमारी क्या थी बच्चा जी? थैलॉइड बॉडी थी। यही वर्ड पढ़ा था हमने, थैलॉइड बॉडी थी, राइट? क्यों कहा था थैलॉइड बॉडी? क्योंकि इनका मैम कोई शेप, कोई स्ट्रक्चर, कोई कुछ था नहीं, है ना? मोस्टली क्या यूनिसेलुलर और इस फॉर्म में ये पढ़ रहे, ठीक है? कैलस लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा रहता था इनका, ठीक है? फिर आया था हमारा नेक्स्ट ग्रुप मैम, कौन सा? ब्रायोफाइट्स। हाँ जी मैम, हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में ही पढ़ा था। ब्रायोफाइट्स को हमने क्या 2 पार्ट्स में पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आप लोग कहते हो ना कि ये बायोलॉजिकल, सॉरी, जो हमारा प्लांट किंगडम है, आपको पता होगा कि कितना मार्क्स लेता है नीट में तुम्हारा, कितना कवर करता है प्लांट किंगडम? बताएं जी, प्लांट किंगडम का जो एग्जाम में वेटेज है, क्या वेटेज है आपका? मैम प्लांट किंगडम में मैम 5 क्वेश्चंस आते हैं। 5 to 6 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस का मतलब समझ रहे हो? 5 इंटू 4 20, और 6 से 24, 24 मार्क्स का जो है ये चैप्टर वेटेज लेता है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया मैम? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। चलो जी, फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है दैट इज योर लिवर वॉट्स एंड मॉसेस। ज्योति अपने आप को म्यूट करिए प्लीज, ठीक है? लिवर वॉट्स एंड मॉसेस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर टेरिडोफाइट्स। ठीक है मैम, कौन सा आता है मैम हमारा? बस इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे अपना जो हाँ से हम लोगों ने छोड़ा था, ठीक है? फॉसिल्स तक हमने पढ़ लिया था, फॉसिल्स हमने कहा था इसको, और आपको ये भी मैंने बता दिया था कि ब्रायोफाइट्स में हम कैसे बोलते हैं मैम? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइट? यही वर्ड्स यूज किए थे मैंने, बोलो बोलो। हाँ जी मैम, यही वर्ड यूज किए थे, ठीक है? हाँ जी, तो ये हम लोगों ने वर्ड का क्यों क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि मैम ये अभी आज की क्लास में आप देखोगे कि ये मैम दिखने में तो है हमारे प्लांट्स की तरह, बट इनमें क्या चीज एब्सेंट थी? बोलो बोलो, उस दिन आंसर दिया था आपने। सेल वॉल। नो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट हो गया था। यार मैं तुम लोगों से ना गुस्सा हो जाऊंगी, तुम लोग ऐसे करोगे तो। क्लोरोप्लास्ट।
स्टीलर सिस्टम या फिर कह लो जाइलम एंड फ्लोएम। मैम गंदे लोग, ये वर्ड यूज किए थे हमने लास्ट टाइम या नहीं? नहीं किए थे मैम करे थे। नहीं पता। मैम किए थे। बेटा जी, ये वर्ड किए थे यूज। बैठ के ना संडे को सिर्फ टेस्ट देके मत छोड़ दिया करो कि हाँ भाई टेस्ट देके फुर्सत पाली हमने, ठीक है? बैठ के पढ़ा भी करो, वीडियो देखा करो जाके। चलो, स्टीलर सिस्टम पढ़ा था क्योंकि टेरिडोफाइट्स हमारे पहले ग्रुप कैटेगरी ऑफ प्लांट थे, जो कि ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनको हम कह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पूरे तरीके से लैंड पे आ गए थे। और दूसरी चीज क्या थी कि मैम यहीं से जाइलम और फ्लोएम आ गया था, वेस्कुलर सिस्टम जिनको हम कहते हैं, स्टीलर सिस्टम या वेस्कुलर सिस्टम, जो आपको वर्ड्स ठीक लगे, ठीक है? ये यहाँ पे ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि इन तीनों ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम क्या कह रहे थे बच्चा? क्रिप्टोग्राम्स। क्या कहा था हमने इनको बच्चे? क्रिप्टोग्राम्स कहा था हमने। हाँ जी मैम, क्रिप्टोग्राम्स हमने कहा था, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कैसे प्लांट थे? सीडलेस प्लांट। कैसा था बच्चा? सीडलेस। वर्ड बच्चे जी, ये वर्ड्स आपको 10 बार नहीं रटाए जाएंगे, और जब 12th में आ जाओगे ना, ट्रस्ट मी, सब भूल जाओगे। ये जितना मैं डेप्थ में आपको पढ़ा रही हूँ ना, सब का सब भूल जाओगे। बट यस, अभी अगर आप इसको रट लो रहे हो, माइंड में क्लियर कर ले रहे हो, नोट्स बना ले रहे हो अच्छे से, तो बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैं अभी जस्ट आपको बता के हटी हूँ कि ये कितना मार्क्स लेता है। सिर्फ 12th को ढंग से पढ़ लेने से तुम्हारा नीट नहीं निकलने वाला। इनफैक्ट सीयूटी में तो चलो वहीं पे आता है, ठीक है? कोई भी ढंग का अगर आप एमबीबीएस कॉलेज का सपना देख रहे हो ना, तो नहीं क्रैक होगा। चलो, फिर दूसरा हमारा कौन सा कैटेगरी आ गया था मैम? प्लांट्स को हमने जिम्नोस्पर्म। अब ये पहली कैटेगरी प्लांट थी जिसमें क्या? सीड्स आ गए थे, ठीक है? और उसके बाद था हमारा, बिल्कुल सही अभी किसी ने बोला था हल्का सा, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है? और ये कौन से कैटेगरी थे बच्चा? जिसमें मैम फ्लावरिंग हो गई थी। इसको तो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ोगे। एंजियोस्पर्म को पूरा एक चैप्टर है, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकंड चैप्टर ही है इनफैक्ट। और इनको हम कहते हैं क्या? फेनेरोग्राम्स। क्योंकि ये कैसे प्लांट्स थे हमारे? फ्लावरिंग प्लांट, या कह लो फ्लावरिंग नहीं, सीड प्लांट थे, ठीक है? जिनमें हमें सीड्स देखने को मिले थे सबसे पहले, ठीक है? ये रहा हमारा प्लांट, जिसको हमने क्या करा है? 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड। अब ये अपने आप ऐसे करके बता सकते हो, किसी भी, कोई अगर आपसे बाहर का बंदा पूछे, बता सकते हो इतना छोटा सा फ्लो चार्ट बना के, प्यारा सा? यस मैम। ठीक है, सारे के सारे प्लीज बना के आएंगे। चले जी, कहाँ गई वो बच्ची जिसने मुझे पहले आंसर दिया था? क्या नाम था आपका बच्चे जो आप जिसने पूरा एक्सप्लेन समरी दी थी? किरण। हाँ जी, ठीक है, चलिए जी, ठीक है? ये आपने याद करना है। देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सारा चीजें पढ़ लिया था, तो अभी की क्लास में हम इस पे नहीं जाएंगे। जब हम फाइनल रिवीजन करेंगे तब हम उस वाले पार्ट पे जाएंगे, ठीक है? हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, तो यहाँ तक कर लिया था, रिप्रोडक्शन तक, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। तक हमने कर लिया था मैम, कि यहाँ पे जो हमारी एल्गी थी उसमें कितना वेजिटेटिव भी था, असेक्सुअल भी था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था, करेक्ट मैम? हाँ मैम, हमने इतना पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम ध्यान देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या कहानी है मैम? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा एल्गी की हम बात कर रहे हैं, इसमें कितने टाइप का मिलेगा? 3 टाइप का मिलेगा। कौन सा मैम और कैसा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सबसे पहला है, दैट इज योर आइसोगैमस। क्या वर्ड है? आइसोगैमस, ठीक है? आइसो मीन्स होता है क्या? एक जैसा। आइसो मीन्स, ऐसे ही याद रखो वर्ड को तोड़ तोड़ के, आइसो मीन्स होता है मैम एक जैसा, ठीक है? अब एक जैसा मतलब क्या मैम? एक जैसा मतलब क्या कि आप ना देख के नहीं पता लगा सकते कौन सा मेल गैमीट है, कौन सा फीमेल गैमीट है। समझ में आई ये बात? आइसोगैमस का मतलब, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स सिमिलर इन साइज। ये देख रहे हो? क्या आप इसको देख के पता लगा पाओगे कि ये हमारा मेल है या ये वाला हमारा फीमेल है? नो, बट हमें क्योंकि क्या दिखाना है कि ये ऑपोजिट गैमीट्स हैं। कैसे हैं बच्चा? ऑपोजिट गैमीट्स हैं, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? चार्ज यूज कर लेते हैं। एक को पॉजिटिव से, एक को नेगेटिव से दिखाते हैं। नहीं जी, आइसोगैमी मतलब एकदम सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली दे आर सिमिलर, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं? दूसरा पॉइंट है कि दे मे बी फ्लैजिलेटेड। हो सकता है उनमें फ्लैजिला हो सकता है उनमें फ्लैजिला ना हो, ऐसे भी बनाते हैं हम लोग। क्या गौरव जी?
मैं नाम भूल गई फिर से इसका, गौरव वाली लड़की कौन है? लड़की भूमि, कुछ ऐसे नाम बोला था ना मुझे। चलो, इसका एग्जाम्पल कौन सा है फ्लैजिलेटेड वाले का? क्लेमाइडोमोनास। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है इन वालों का, तो इनका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगेरा। देखो एक बात और साथ में समझ लो कि फ्लैजिला का प्रेजेंस और एब्सेंस क्या बताता है? उसकी मोटिलिटी को। मोटिलिटी मतलब क्या? एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, नहीं बच्चा, आइसोगैमस इज सेम। आइसोगैमस में सिमिलर होते हैं गैमेट्स। एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी मेरी 12th की पता नहीं कहाँ रखी, सॉरी 11th की कहाँ रखी होगी, मैं आपको देख के बता दूंगी। बट आइसोगैमस अभी के लिए आप जो मैं कह रही हूँ उतना सुन लो कि दे मीन सेम। ठीक है, एन आइसोगैमस में आता है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज। ठीक है, एन आइसोगैमस में क्या होता है कि दे आर डिसिमिलर इन साइज। ठीक है, आइसो मतलब एक जैसा ही होता है, दैट इज फॉर श्योर। और एन आइसोगैमस में आप देख रहे हो कैसा दिख रहा है आपको कि मेल गैमीट का जो साइज है वो बढ़ गया है, फीमेल गैमीट का जो साइज है वो छोटा हो गया है। बट यहाँ पे क्या इन्होंने मोटिलिटी लॉस की। मोटिलिटी का मतलब समझ आया आपको? यस मैम। मोटिलिटी है मूव करने की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्लाइड सबके में विजिबल है ना? मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी ताकि मैं स्लाइड साथ में कुछ लिख सकूं। अलग से लिखूंगी ना जो है मैम इनविजिबल है। विजिबल है ना? चलो जी ठीक है। देखो एन आइसोगैमस की कहानी क्या होगी कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। बट अगर आप डायग्राम में देख रहे हो तो यहाँ पे कैसे हैं कि दे आर फ्लैजिलेटेड। तो हम ये भी मान के चलेंगे कि इनमें भी क्या है हमारे साथ? मोटिलिटी है। मोटिलिटी इज प्रेजेंट। ठीक है, मोटिलिटी इज देयर, प्रेजेंट है वो हमें। ठीक है, हमें नहीं मतलब एल्गी में है। तो और इनकी कौन सी स्पीसीज है? तो कुछ स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। मैम यहाँ भी क्लेमाइडोमोनास, यहाँ भी क्लेमाइडोमोनास। बच्चा जी मैंने बोला सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है मैम, गैमीट्स। बच्चा आपका आधा कमेंट हट गया। हाँ जी बच्चा बिल्कुल सही, गैमीट्स की मोटिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो गैमीट्स की बात करेंगे। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा oogamous। oogamous की क्या कहानी है? अब देखो आप इसमें से किसी एक के ऊपर से हमने फ्लैजिला उतार दिए हैं, मतलब उड़ा दिए हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? व्हाट डज दैट मीन? एक अगर आप देखोगे डायग्राम में। हाँ जी वंदना बताइए बच्चे। मैम वो फिर हाँ जी बिल्कुल सही बोली लड़की कि ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल गैमीट होगा, दैट विल लूज द मोटिलिटी। वो कैसा हो जाएगा मैम? वो नॉन मोटाइल हो जाएगा ड्यू टू एब्सेंस। एब्सेंस को ना ऐसे लिखना सीख लो। एब्सेंट अगर मैं कहीं लिखती हूँ तो ए बी करके डॉट, और एब्सेंस के लिए ए बी करके स्लैश, याद रहेगा ना? ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ व्हाट? फ्लैजिला। क्योंकि यहाँ पे फ्लैजिला नहीं है। और स्पर्म देख रहे हो आप, उसका साइज हो गया है छोटा, उसमें हमारे पास क्या है? फ्लैजिला भी है। तो इट इज स्टिल मोटाइल, वो यहाँ से उड़ के इनके पास जाएगा। ठीक है, मेल गैमेट के पास। तो वही चीज हमने लिखी है कि oogamous is what? It is the fusion of one large non-motile कह लो, static कह लो, statutory कह लो, एक ही बात है कि एक नॉन मोटाइल का फीमेल गैमेट का हम फ्यूजन करवा रहे हैं किससे? स्मॉलर मोटाइल मेल से। और जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस फंसाएगा वो है एग्जाम्पल, रटे होने चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाएं हम। चलो अब आ गया इस बारे का हमारा क्या कि एल्गी के बेनिफिट्स क्या हैं। वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ना जो आप बेनिफिट देखोगे ये आपको एंड तक काम आएगी, ट्रस्ट मी। और एक क्वेश्चन जो बनता है एल्गी से आपका हर साल बनता ही बनता है। ठीक है, पहला कह रहे हैं कि थ्रू फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, थ्रू फोटोसिंथेसिस दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ। ठीक है, कितनी? हाफ ऑफ द टोटल कार्बन। नहीं विवेक जी मेरे को नींद नहीं आ रही है, ट्रस्ट मी। बट द थिंग इज ना कि मैं 5:45 से ना कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ, उससे पहले हमारी मीटिंग भी थी। तो इट इज जस्ट ये मतलब हमेशा जो ये जमाई आने का मतलब ये नहीं होता कि नींद आ रही हो इंसान को। अभी तो बेटा मेरी एक और क्लास है, ठीक है, तो अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती सोने का। नहीं बच्चे टायर्ड नहीं हूँ, हमारा ये हमेशा का शेड्यूल है तो अब वो आदत पड़ गई है। चलिए जी, थ्रू फोटोसिंथेसिस
दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है, टोटल हमारा जो अर्थ, हाफ ऑफ द टोटल अर्थ की कार्बन डाइऑक्साइड को वो फिक्स करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलो चलो चलो, मेरी नींद से बाहर आओ तुम लोग, गंदे लोग। चलो ठीक है, क्या कहा हमने कहा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जो हमारी रिक्वायर्ड गैस है उसका कॉन्सेंट्रेशन घटने लगेगा। क्या ये दोनों आपस में पूरा लिंक करते हैं? हाँ जी मैम, श्योर शॉर्ट लिंक करते हैं। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, अगर वो एनवायरमेंट में ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उनको फिक्स कौन करता है, उनको कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करना, ये इनका काम है। और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना, ये है हमारी एल्गी का सबसे पहला काम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम। दूसरा है, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एज द बेसिस ऑफ फूड साइकिल फॉर ऑल द एक्वाटिक एनिमल्स। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, छोटे छोटे वाले, जो कि जिनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स में भी आपको पता है ना, हर्बीवोर्स एक क्वालिटी होती है जो कि सिर्फ क्या यही घास फूस और इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं। तो वो किसको खाते हैं बच्चा जी, वो हमारे एल्गी को ही खाते हैं। तो जैसे हमारे लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, बोलो बोलो। प्लांट्स। तो एक्वाटिक एनिमल्स के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है, एल्गी। ठीक है, क्या ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं आपको, 1 and 2? कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स करता है, मतलब क्या, उसका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करता है, एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को बढ़ाता है, डीओ जिसे हम कहते हैं। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना। चलो जी, अगले बेनिफिट्स में आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनके। अगला बेनिफिट ये है कि अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी। ठीक है, क्या हो गया प्रियंका जी? ठीक है, 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। हम लोग बहुत सारे, मतलब जनरली हम लोग तो नहीं खाते हैं, जितने भी ये दिल्ली और ये बरेली वाले साइड यूपी के लोग हैं, उनको इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। जो लोग थोड़ा घूमने फिरने के ज्यादा शौकीन है, न्यूली कॉन्टिनेंटल चीजों को ट्राई करने के ज्यादा शौकीन है, दे यूज टू ट्राई ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, पता नहीं आपने तो कोई लोग खाते होंगे, हाँ जी कह सकते हो, चाइनीज पीपल कह सकते हो, या ट्रेवलर्स मोस्टली। ठीक है, उनको ये सब चीजें जो खाना है ना, उनको ये सब चीजें जो है, नई नई चीजों को ट्राई करना। मेरे को तो पहले नई चीज अगर होती है ना, मुझे तो पहले उसको देखना होता है ध्यान से कि इसमें है क्या क्या, उससे पहले ट्राई नहीं। ठीक है, तो 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी हैं जिनको हम क्या एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे टाइम पे वही हमारे काम आएंगे। हाँ जी, नेवी ऑफिसर्स बहुत हद तक बिल्कुल सही बच्चों जी। ठीक है, नेवी ऑफिसर्स का भी एक और बहुत अच्छा यूज भी आएगा, मतलब उनका यूज नहीं आएगा, उनके लिए एक आएगा बहुत अच्छा एल्गी का यूज। कौन सी है, पोरिफेरा, लैमिनेरिया, सार्गासम। इस चैप्टर में आपको जो ये है एग्जाम्पल्स याद करना हर एक स्टेप में इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अगार। ठीक है, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दोस्त जो कि लैबोरेटरी में काम करते हैं, और वो भी कौन सी वाली लैबोरेटरी में, जिनको की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, काट दिया। क्या दीक्षा, ठीक है, जिनको की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लोग इसमें ग्रो कर रहे थे। बच्चा जी अपने माइक का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है, वरना मुझे क्या पड़कर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं 2 मिनट में जाके ऑफ कर दूंगी। ठीक है, चलो जी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऊपर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो ऊपर जो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, वो सब देख रही है। चलो, तो लेबोरेटरी में जितने भी लोग काम करते हैं ना, स्पेशली आपकी जो फंगस लेवल वाली हो गई, या फिर जो बैक्टीरिया पे काम करते हैं, वायरसेस पे काम करते हैं, उनके लिए जो ये अगार होता है ना, वो उनके बैक्टीरिया का या फिर फंगस का या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या है, खाना है। ठीक है, व्हाट दे यूज टू डू, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना प्लेट में लेके, तो हमारे पास ना चीजें होती है लैब में, पेट्री प्लेट जिनको हम कहते हैं। ठीक है, उन पेट्री प्लेट पे हम इसको ना थोड़ा सा डिसॉल्व करते हैं डिस्टिल वाटर के साथ, और थोड़ा इसका मतलब एक अलग मेथड होता है कि इसको बॉईल करते हैं बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे, 15 LPPS टेम्परेचर पे। ठीक है, वो तुम्हें शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि 15 LPPS क्या होता है, बट एक टेम्परेचर होता है जिसको हम ना 15 LBPS टेम्परेचर पे, LBPS टेम्परेचर पे इसको बॉईल किया जाता है अगार को, वो डिस्टिल वाटर के साथ। और फिर क्या बोलते हैं, नहीं बच्चा चाइनीज डिश नहीं है, अभी बता रही हूँ मैं आपको क्या है। ठीक है, एक ये पाउडर की तरह होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है ना,
सेम ऐसा ही पाउडर होता है जैसे सेरेलेक्स होता है बच्चों का, ठीक है। तो उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, फिक्स क्वांटिटी होती है कि कितने के साथ कितना लिया जाता है ये। फिर उसको हम ना 15 LBPS से टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। फिर इस पेटरी प्लेट पे ना ऐसे ही वो फिर क्या होता है ना, बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। तो फिर हम उसको ऐसे करके उसमें डाल देते हैं और वो पूरा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो वहां पे हम लैब में यूज करते हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। किसको बच्चा जी, किसे डालते हैं क्या तरुण? मैम? भूमिका मैम किसे डालते हैं जब जेली लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो? अगार, अगार बच्चा, अगार को। ओके मैम। हाँ जी, तो यही अगार को हम माइक्रोब्स के लिए भी और आइसक्रीम और जेलीज में भी यूज करते हैं बनाने के लिए, ठीक है। चलो जी, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जब आपका 3rd चैप्टर का टेस्ट होगा तो 100% श्योर कि ये पूछा जाएगा, ठीक है। गैलीरियम एंड ग्रेसिलेरिया इनके नाम है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। आगे कौन से बेनिफिट्स आगे, ये आगे 2 इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने आप लोग को बोला था। अच्छा वो मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, किसी ने किसका नाम लिया था, वो समुद्र वाले लोगों का नाम लिया था, बट ये स्पेस ट्रेवलर्स के लिए है। स्पेस ट्रेवलर्स जो हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना नाम की जो एल्गी है, कैसी एल्गी है मैम, यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि प्रोटीन में रिच होती है। उसको यूज करते हैं कैसे, देख रहे हो, ये स्पाइरुलिना का ऐसा पाउडर बना के टैबलेट्स बना ली जाती है, जो कि जितने भी स्पेस वाले जो लोग होते हैं ना उनको दिया जाता है, सो दैट वो क्या कर सके, सो दैट उनको भूख ना लगे, ठीक है। चलो जी, ये हो गया हमारा इसका काम, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। मैम हम भी ले सकते हैं ये दवाई? क्यों जी, खाने की कमी पड़ रही है हमारे पास? ये मोस्टली क्या वही है ना, एक फिक्स टाइम के लिए और एक कुछ पर्टिकुलर उसके लिए लिया जाता है, कंडीशन के लिए। हम भी नहीं ले सकते, हर कोई नहीं ले सकता, मतलब हाँ कुछ कुछ लोग लेते हैं, बट लेना नहीं चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजंस की वजह से लिया जाता है। दूसरा है सम मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसेस हाइड्रोकोलॉइड्स। अब ये क्या है, हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब क्या हुआ कि ये ना एक जैसे तुम लोगों ने मतलब उसमें देखी होगी, मैं बताती हूँ 100% श्योर, इतनी ना छोटी छोटी सी, देख रहे हो मैम वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। नहीं, मैं पहले आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी छोटी छोटी सी ना एक बॉल्स आती हैं, इनफैक्ट अभी भी आती है वो, ठीक है। उनको आप पानी में डाल दोगे ना तो वो ऐसे बड़ी इसमें वो स्वेल हो जाती है। उनका साइज बड़ा हो यस जाता है। मैम। आती है। उन्हीं को हम कहते हैं हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है। तो उन्हीं की तरह हमारी ये जो एल्गी है वो भी कैसी है, हाइड्रोकोलाइड्स है। कौन सी एल्गीज है, ब्राउन एंड रेड, याद रखना ये बात, ठीक है बच्चा जी। क्या हो गया वंदना, ठीक है। ये होती है हमारी वाटर होल्डिंग एल्गीज। ये क्या करती हैं, ये ऐसे इनको डाल दिया, रेड वाली एल्गी दिख रही है आपको, और ये क्या कर लेंगी, मैक्सिमम वाटर को पकड़ के रखेंगी, ठीक है मैम। थैंक यू प्रियंका। चलो, और इसमें हमारे कौन से एग्जाम्पल आ गए, एल्गिन जो कि एक ब्राउन एल्गी है, देन हमारा कैरागिन जो कि एक रेड एल्गी है, और हम इनको कॉमर्शियली भी यूज करते हैं, ठीक है। कॉमर्शियली मतलब लोकली। चलो अब आ गया जो लास्ट पार्ट इसका, क्लासेस। फटाफट से इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट है ये, बट इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, ब्रायोफाइट्स, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट, ठीक है। उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे और हार्डली आई गेस 5 से 7 मिनट लगेगा हमें इसको खत्म करने में। क्या है हमारा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। बट अगेन लिसन टू द थिंग कि जहां पे मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज ध्यान से दो, वहीं पे ध्यान देना है, क्योंकि हम कैसे पढ़ रहे हैं, याद रख लो कि पूरा का पूरा आपने जो बायोलॉजी पढ़ना है ना, वो आपको किस फॉर्मेट में पढ़ना है, एवोल्यूशन। मतलब क्या, बेसिक से कहां पे जाओगे आप, एडवांस में। एडवांस। बिल्कुल सही, ठीक है। तो बेसिक से एडवांस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम देखते हुए चलते हैं। आ जाओ जी, सबसे पहली जो हमारी है क्लोरोफाइसी। कुछ चीजें आपको इसके नाम से समझ में आ रही हैं। क्लोरोफाइसी बोल रहा है मतलब कैसी कलर की होगी, क्लोरो ग्रीन। क्लोरोफिल, ग्रीन कलर की बच्चा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट प्रेजेंट है, बिल्कुल सही, ठीक क्लोरोफिल है। प्रेजेंट होगा। हाँ जी बिल्कुल सही। अब आ जाओ, आपको कहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। जो पहली चीज हमारी आएगी यहाँ पे वो क्या है, यही वाले पॉइंट्स को हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है, ठीक है। पहला है कि प्लांट्स फ्रेश वाटर और मेराइन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है मैम, क्योंकि अब सब चेंज होते जाएंगे। पहला है फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ दे फॉर्म्स यूनिसेलुलर टू पैरेनकाइमेटस, यूनिसेलुलर से
पैरेन्काइमेटस सेल्स तक जाती हैं। आप लोग नहीं जानते हो पैरेन्काइमेटस क्लेरेन्काइमेटस सेल्स क्या होते हैं? मेरे अकॉर्डिंग सब जानते हो, ठीक है। यूनिसेलुलर है, पैरेन्काइमेटस सेल तक जाते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं? सेल शोइंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये बात तो हमने बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़ी कि इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। यूकैरियोटिक का मतलब क्या कि हमारे पास जो सेल होगा उसमें एक प्री मतलब न्यूक्लियस तो जरूर प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने क्या वर्ड यूज कर लिया, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस। थैंक यू उर्वशी। ठीक है, चीफ पिगमेंट कौन सी होगी? आपको आधों के नाम पता है, क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, इसको ऐसे काट दो, फालतू दिया हुआ। चलो, फिर है हमारे पास क्या, कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है लाइकोपीन, ल्यूटिन और वाइलोजेंथिन। ये हमारी कौन सी हैं? पिगमेंट्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, क्लोरोफिल ए बी, कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटिन एंड वाइलोजेंथिन। फिर आ गया कि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है? अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार्च एंड ऑयल। अगले बात क्या रहे कि ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमीट्स कैसे हैं? फ्लैजिलेट हैं। लो जी मैम, मेल गैमीट्स कैसे हैं? फ्लैजिलेट हैं। और फ्लैजिला कैसे हैं? इनका आइडेंटिकल है, एक जैसे फ्लैजिला होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें प्रेजेंट है वो तीनों फॉर्मेट से प्रेजेंट है। आर वी क्लियर विद दिस? देखो कितने, 3 4 5 6 7, ये इसी के साथ कर लेना 8 पॉइंट है। 8 में से एटलीस्ट आपको 5 to 6 पॉइंट्स तो रटे हुए होने ही चाहिए। क्या हो जाएगा ये आप लोगों से? बोलो बोलो। यस मैम। पड़ेगा, ठीक है। 24 के नंबर का बेसिस पे भी है क्या जी? मैम, शेप के बेसिस पे, रेटिकुलेट कप शेप। नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैम बुक में लिखा हुआ है। यार मैं ना कल एनसीईआरटी खोल के बैठूंगी, तुम लोग मुझे ये चीज बोल देते हो बुक में लिखा हुआ है, मुझे लिखा नहीं बुक में। चलो मैं देख लूंगी एक बार कि आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। अगर वो होगा तो फिर हम उसको भी ले आएंगे, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा एक ले लो, छोटा सा क्लास है ज़ेंथोफाइसी बट की बोस्टली। ये देखो कोई अपने घर की वीडियो खोल के बैठा हुआ है भाई, रुको जी। हाँ जी, बिल्कुल सही उर्वशी जी, बिल्कुल सही जा रही हैं आप। जितनी भी हमारी घर की टैंक्स वैंक्स में मिलती है ना, काई जिसे हम कहते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में, दैट इज योर क्लोरोफाइसी। चलो, ज़ेंथोफाइसी को इसलिए देख लेते हैं, मुझे पता है तुम्हारे सिलेबस में क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी है, बट ठीक है, 2 छोटी छोटी क्लासेस आपको मिक्सोफाइसी और ज़ेंथोफाइसी और पढ़नी होंगी, तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? फ्रेश वाटर। देखो जी, हम कहाँ से चल रहे थे? फ्रेश और मेराइन दोनों से चले थे, हम आगे किस पे? अब फ्रेश वाटर पे। एक सेल से सिफोनोफनस तक जाती है, मतलब क्या? मेराइन वाटर क्या होता है? प्रियंका ऐसे नहीं बोलो समुद्र जी। का पानी। हाँ जी, खारा पानी जो होता है ना उसको मेराइन वाटर कहते हैं, ठीक है। चलो, ये भी कैसी है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है मैम। चीफ पिगमेंट इसमें कौन सी है? थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं क्योंकि आपका सिलेबस का नहीं है, बट कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं लेके आई थी। क्लोरोफिल ए और ई। इससे पहले वाली में क्या पढ़ा था? ए और बी। यहाँ पे क्या आ गया? बीटा कैरोटीन। अभी क्या पढ़ा था? कैरोटीन, लाइकोपीन, वाइलोजेंथिन एंड नियोजेंथिन। फिर है रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है इसमें? क्राइसोलैमिनेरिन एंड ऑयल्स। इसमें क्या पढ़ा था हमने? कहाँ गया? स्टार्च एंड ऑयल, ठीक है। ऐसे ही आपको याद करना है, नोट से बनाना ना, तो प्लीज आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस वाले पार्ट के जब नोट बनाना ना, तो यूज ऐसे, अपनी जो कॉपी है ना, दिख रहा है ना आपको साइड में, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना एक ही पेज में, ताकि आपकी पांचों आ जाए, वो भी ऊपर ही पोर्शन में, नीचे भी नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप जब कंपेयर करके पढ़ोगे ना, तो आपको चीजें थोड़ी सी इजिली और समझ में आएंगी, ठीक है। ओनली पॉइंट इज दैट। फिर है ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। मेल गैमीट्स कैसे हैं? फ्लैजिलेट हैं। फ्लैजिला अब कैसा आ गया यहाँ पे? देखो देखो, फ्लैजिला कैसा आ गया? नॉन आइडेंटिकल। कैसा था? आइडेंटिकल। सेक्सुअल मतलब सारे अलग अलग होंगे। हाँ जी बेटा, तभी तो मैंने आपसे कहा ना कि आप अलग अलग पढ़ोगे। अब ये आपकी सिलेबस का है, फियोफाइसी। आ जाओ जी, क्या है ये? कैसी है? ब्राउन एल्गी। अच्छा, प्लांट। वो बात तो ठीक है कि ब्राउन एल्गी, बिल्कुल सही बोली जी, ठीक है। लो जी, हम यहाँ लिख देते हैं, बिल्कुल सही बोला बच्चा ने, ब्राउन एल्गी है मैम। बट हमने जो पहली एल्गी पढ़ी क्लोरोफाइसी, वो कैसी थी? फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर दोनों में थी, राइट। और ये कैसी है?
सिर्फ प्रियंका मरीन वाली, मतलब क्या, जो समुद्री वाले होंगे उनमें प्रेजेंट होगी, क्योंकि वहां का पानी कैसा होता है, ओके मैम। खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर। ठीक है, अब ये कैसी है, वन सेल से पैरेनकाइमेटस, हाँ जी मैम ये तो हमने पिछली बार में ही पढ़ा था। यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो कर रही है, हाँ जी मैम ये भी पढ़ा था। चीफ पिगमेंट कौन सी आ गई, यहाँ पे आ गया डिफरेंस, क्लोरोफिल ए तो है बट बी की जगह कौन सी आ गई, सी। बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, ल्यूटिन, वाइलोजेंथिन और डायटॉक्सोथिन। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ का रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा हो गया, अगर हम, क्योंकि क्लोरोफाइसी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कंपेयर करें तो वहाँ पे स्टार्च और ऑयल होता है, यहाँ पे क्या हो गया, लैमिनेरिन, मैनिटोल एंड ऑयल आ गया। ठीक है, जूसपोर फॉर्मेशन वहां पे भी चल रहा था, यहाँ पे भी है, कोई डिफरेंस नहीं। मेल गैमीट्स वहां के भी फ्लैजिलेट थे, यहाँ के भी है, बट यहाँ के कैसे हैं, अगेन अनइक्वल हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, हो जाएगा इतना, बोलो बोलो। यस मैम। फिर आ जाओ जी, दो क्या होता है? क्या बच्चे, कृष आपने कुछ कहा, मेरे को सुनाई नहीं पड़ा जी, कृष्णा। चले जी, नहीं सुनाई पड़ा, अब दोबारा आप नहीं पूछेंगे तो मैं भी दोबारा नहीं पूछूंगी। आ जाओ जी, लास्ट वाली पार्ट हमारी कौन सी है, रोडोफाइसी। फटाफट से करते हैं। रोडोफाइसी क्या है, मेराइन एल्गी है। कैसे खत्म स्टार्ट हुआ, एक्वेटिक और मेराइन से स्टार्ट हुआ, फिर मेराइन पे आए, फिर हम फिर से मेराइन पे ही आके खत्म कर दिए अपनी कहानी। ये भी कैसी है, देखो अब यहाँ पे आया डिफरेंस, क्योंकि हमने वो वाली कैसी पढ़ी थी, सिंगल सेल से पैरेनकाइमेटस थी, राइट। अब ये कैसी हो गई, फिलामेंट बनाएंगी। फिलामेंट समझते हो ना, ऐसे सिंगल सेल होती है यू, और फिलामेंट मतलब कि ऐसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये फिलामेंट से पैरेनकाइमेटस बनेंगी। फिर क्या है, ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो कर रही है। ठीक है मैम, अब इनकी भी चीफ पिगमेंट आपको याद करनी पड़ेगी, और यही थोड़ा सा जो हार्ड वाला पार्ट है ना, जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो है आपका एक चीफ पिगमेंट, रिजर्व फूड और हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बल्कि स्टार्टिंग वाले में तो दोनों में सेम ही है, बट ये वाला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ की चीफ पिगमेंट कौन सी है, क्लोरोफिल ए और डी तो प्रेजेंट है, बट सी जो है उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर है बीटा कैरोटीन है, ल्यूटिन है, वाइलोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, मिक्सोजेंथिन। और कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे ये वाला पूछूंगी, और किसी भी रैंडम बच्चे से पूछ लूंगी ये बात, ये मैं अभी क्लास एंड होने के तुरंत बाद ही लिख लूंगी कि मुझे ये बात पूछना है आपसे। ठीक है, फिर आ गया रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है, फ्लोरिडन स्टार्च, गैलेक्टिन, सल्फेट, पॉलीमर्स। कोई जूस्पोर इसमें नहीं बन रहा है। मेल गैमीट्स कैसे हैं, नॉन फ्लैजिलेट हैं। अभी तक हम फ्लैजिलेट पढ़ रहे थे, और एक में कैसा था, फ्लैजिला आइडेंटिकल, दूसरे वाले में नॉन आइडेंटिकल, और इसमें फ्लैजिला पूरा ही उड़ गया। ठीक है, अब कितने पिगमेंट, किन नाम याद होने चाहिए, मोस्टली कितने पिगमेंट? पिगमेंट तो बेटा आपको सारे याद करने पड़ेंगे। इफ यू आर टारगेटिंग अ बिग एग्जाम तो आपको पिगमेंट्स तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यू कांट लीव एनी। अब आपको 4 दे दी, उनमें से आपको 3 तो आपको पता है, चौथे के बारे में पता ही नहीं है, फिर क्या करोगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में ऑल ऑफ दीज भी तो ऑप्शन में आता ही है ना, तो पिगमेंट तो आपको करने पड़ेंगे बच्चा। ठीक है, फिर आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ oogamie आ रही है, बाकी सारे हट गए। लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लोवायंटिक और डिप्लोवायंटिक। अभी इस पे मत जाओ, ये आपका इसी चैप्टर में हमारा एंड पार्ट है। एंजियोस्पर्म जब हम करेंगे ना, उस टाइम वाला पार्ट है, वी विल गो थ्रू दैट एट दैट टाइम। ठीक है, अब ये मिक्सोफाइसी है। मिक्सोफाइसी छोटू सही है, 1 मिनट में देख लेते हैं इसे। ये कैसी आई, फ्रेश वाटर में है, कुछ कुछ मेराइन में है। 1 सेल से फिलामेंटस, लगभग स्टार्टिंग वाला दिख रहा है, बट ये कैसी है, इकलौती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। अभी तक कोई ऐसी थी नो मैम। नहीं। चीफ पिगमेंट कौन सी है, क्लोरोफिल ए, बाकी सारी हट गई। देखो सिर्फ क्लोरोफिल ए है। बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, मिक्सोजेंथिन, ये सारा आपको प्लीज याद करने हैं, तो आप ही अपना इनके नाम देखें, मुझे कौन सा नीट का एग्जाम देना है। रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है इसमें, सियानोफाइसिन स्टार्च एंड सियानोफाइकीन, जो कि क्या है, स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन है, और फाइसिन हमारा प्रोटीन है। कोई जूस्पोर नहीं, कोई फ्लैजिला नहीं, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ सेक्सुअल से करता है। हाँ जी, ये असेक्सुअल से करते हैं। चलो जी, ये आपका फिर से आपका क्या है, एट अ ग्लांस वाला है, जो कि बिल्कुल आपका आई गेस एनसीईआरटी वाला ही है। कितने लोग एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं, जरा मुझे बताएंगे आज। मैम है एनसीईआरटी।
ना आई डोंट है तो मेरे पास भी एनसीईआरटी, बट मेरी खुली थोड़ी ना है। मैम खोल रखी है हमने। चलिए जी, खुली है एनसीईआरटी, देन इट्स वेरी गुड। चलिए जी, अब हम आते हैं फिर से अपने, बस मैंने एक्चुअली अटेंडेंस लिखना था ना मुझे। मेरे फेवरेट पार्ट ब्रायोफाइटा पे बिल्कुल 20 मिनट शांति से उसको पढ़ेंगे, बिकॉज आज की क्लास में हमने ना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए आज के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। कल से हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस भी आएंगे, क्योंकि कल हमारा कम से कम ब्रायोफाइट भी खत्म हो जाएगा और टेरिडोफाइट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो ब्रायोफाइट का पहला पार्ट, एक पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये आते हैं हमारे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव तो है ही है। प्रिमिटिव तो समझते हो ना, पूर्वज वाले। क्यों मैम? इनको ना हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सबने सुना होगा ये वर्ड? यस मैम। यस मैम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं इसे बच्चे? मैम एम्फीबियंस होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। हाँ जी, तो इनको क्यों कहते हैं? मैम ये भी यही शो है। देखो आप ये बोलो, ये वाटर एंड सॉइल दोनों में रह सकते हैं। कैसे बेटा? एक कोई प्लांट, मैम ये soil में रहता है और reproduce, एक सपोज करो हमने ब्रायोफाइट का कोई प्लांट ले लिया, सेव B1 ले लिया, तो वो अभी क्या है, आज मेरा मूड है मैम कि मैं लैंड पे रहूंगा, आज मेरा मूड है मैं वाटर में रहूंगा, ऐसा है क्या? क्योंकि एशियन प्लांट है काफी, इसलिए। नहीं यार, किसी ने भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। देखो, जो रीजन इसका एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का है, देखो प्लांट का मतलब है कि वो मोटाइल नहीं होगा, राइट। फिर क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है कि दे आर, मतलब दे विल लिव ऑन, आप ये कह सकते हो, दे लिव ऑन टेरेस लैंड, ठीक है। ये कह लो कि आप वो जमीन पे रहते हैं, बट दे रिक्वायर्ड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। वो भी कौन सी लाइफ साइकिल? देयर लाइफ साइकिल, वो कौन सी? रिप्रोडक्शन, ठीक है। कौन सी की बात कर रहे हैं हम? रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब मैम ये हुआ कि ये प्लांट तो हमारे जमीन पे रह रहे हैं, या फिर ये किस एरिया के पास रहेंगे? जहां पानी पास में ही हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने गैमीट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पानी की जरूरत है। कितनों को ये बात पहुंच गई एकदम दिमाग में? यहाँ मैम मुझे समझ आ गया। आपको समझ में आ गया? क्या बात है जी, यही तो कोशिश थी मेरी। बिल्कुल सही जी, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, कि दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड बट दे रिक्वायर वाटर टू, या फिर कह लो वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो, अब ब्रायोफाइट्स हमारे किस एरिया में आते हैं? जब मैंने आपसे अभी जस्ट बोला कि ये कहाँ रहेंगे, पानी के आसपास वाले एरिया में, तो क्या हुआ? मॉइस्ट एरिया, प्लस हो सकता है वो एरिया थोड़ा शेडी हो, जहां पे थोड़ा छांव वाव जैसी पड़ रही है। हाँ जी। फिर है स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स। क्या कहानी है मैम इनकी? सम ब्रायोफाइट्स ग्रो इन डाइवर्स हैबिटेट्स सच एज, क्या मतलब मैम? अभी तो आप कह रही थी लैंड प्लांट है कि इनको पानी की जरूरत है रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, बट हर जगह क्या होते हैं हमारे पास साइंस में? हमारे सिर्फ केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होते, बायोलॉजी होते हैं। एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स भी हमारे पास प्रेजेंट है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी बन जाते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। बट ये कैसे हैं बच्चा? एक्वेटिक है, ठीक है। एक्वेटिक मतलब सिर्फ जहां जो पानी में ही पाए जाएंगे। तो ये कैसे, इनका नाम क्या है? रिक्शिया एंड रायला। समझ में आई बात ये? यस मैम। दूसरा है ड्राई हैबिटेट सच एज ड्राई हेड, ठीक है। कहाँ पे? पॉलीट्राइकम जूनिपेरिनम। अब ये कौन सा एरिया आ गया मैम? अभी तो आप कह रही थी इनको दोनों चाहिए, अभी तो आप कह रही हो कि सिर्फ एक्वेटिक भी हैं और ड्राई हैबिटेट्स वाले भी हैं। तो हाँ जी बेटा हैं, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शन केस है। ड्राई हैबिटेट्स वाले कौन से हैं? पॉलीट्राइकम। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी कहानी है इनकी? ये आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी से ही रट लो, बिकॉज नेक्स्ट क्लास तक आपका ये चीज रट जाएगी आपको। कैसे जी? देखो मैं आपको बताती हूँ। कौन सा कलर से बना है? यहाँ पे हम ना दो चीजें पढ़ेंगे, ऐसा करके ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ब्रायोफाइट्स में आपके एनसीईआरटी में। यस मैम। हाँ जी मैम है, ठीक है।
इसको ही हम थैलाइड बॉडी कहते हैं। ये ऐसे राइजोइड्स की हेल्प से, जिनको हम क्या रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, उनकी हेल्प से सबस्ट्रैटम मतलब कि बेस से चिपके हुए होते हैं। सबस्ट्रैटम मतलब बेस से चिपके हुए होते हैं। ये रहा हमारा क्या, यहाँ पे दो चीजें हैं। ऐसा एक डायग्राम देखा होगा, और दूसरा कैसा दिख रहा होगा आपको, जैसे लड़कियां अपने बाल रखते हैं एकदम साफ सुथरे, कॉम्ड प्रॉपरली, करेक्ट। और लड़के कैसे रखते हैं, ये ऐसा, अब इसको ये मत कहना कि कोई क्या है मैम, नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ नहीं है ये। दिस इज व्हाट, ये लड़कियों वाले बाल हैं, इसको आप कहोगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है ये, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या नाम होता है, देखो अभी से सीख लो कह रही हूँ, सीख लो। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको कहते हैं हम क्या, एंथ्रीडियम। इसके अंदर प्रेजेंट होगा एंथ्रीडियम, ठीक है। और इसकी जो स्टॉक होती है ना, जो डंडी जिसपे ये एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बोला एक बच्चे ने, दैट इज नोन एज एंथ्रीडियोफोर, ठीक है। एंथ्रीडियोफोर इज व्हाट, एंथ्रीडियोफोर इज अ स्टॉक, उसकी डंडी है। और ये क्या है, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम कह लो, ठीक है। और ये किस पे प्रेजेंट है बच्चा जी, इसकी डंडी को कहेंगे आर्चिगोनियोफोर। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। आगे दिमाग में है ना, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है वो वही है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल को कहते हैं आर्चिगोनियम, ठीक है। और यही मैंने आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। और कैसे याद रखना है आपको, क्योंकि जब मैं ना थी 11th में, तब मेरे को ना हम लोग को बस यही दे दिया था मैम ने, वो भी पता कितने 3 नंबर के क्वेश्चन में, सोचो आप, ये डायग्राम दे दिया कि इसको लेबल करो, ठीक है। तो ये एंथ्रीडियम है, मेल का जैसे बाल होते हैं, और ये फीमेल्स वाला, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ, हर एक चीज आपको मिलेगी, बट अब हम क्या थोड़ी सी डिटेलिंग में चलेंगे कि ब्रायोफाइट, थोड़ा सा जूम करना है क्या, यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो आई गेस थोड़ा सा ठीक है, बट अपने फोन को क्या वो ऑटो रोटेट में कर लो, ठीक है। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। क्या मैंने आपसे बात की है, हम लोग यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि एल्गी से अब आगे क्या होगा, धीरे धीरे एडवांसमेंट आएगा। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे बॉडी इसकी कैसे होने लगी, डिफरेंशिएट होने लगी। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रैटम। ये क्या होगा, सबस्ट्रैटम से हमारे अटैच्ड होगा, ठीक है, अटैच टू द सबस्ट्रैटम बाय किसके हेल्प से, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। वही जो मैंने अभी जस्ट आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड की हेल्प से ये सबस्ट्रैटम पे ऐसे करके, सबस्ट्रैटम मतलब जो इसका पत्थर होगा उस पे ऐसे करके अटैच होते हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब मैंने जो आपसे बात कही थी वही चीज फिर से है कि दे लैक ट्रू रूट्स, इनमें ट्रू रूट्स नहीं है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू लीव्स है, बट फिर भी आपने ये डायग्राम क्यों बनाया है देन मैम, बिकॉज ये क्या है, दे आर रूट लाइक, जो इनकी राइजोइड्स हैं दे आर व्हाट बच्चा, रूट लाइक। ये कैसे हैं, लीफ लाइक है, लीफ नहीं है। और क्या रीजन बताया था मैंने आपको कि इनमें वैस्कुलर सिस्टम दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। तो ये रूट लाइक है, लीफ लाइक है, और ये क्या है, पतली सी जो सीटा जैसी आपको दिख रही है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही है ये बात या बहुत टफ लग रहा है? आ रही है समझ। कितनों को समझ नहीं आ रही है, एक बार हैंड रेस करना हल्का सा, मैं समझा दूंगी दोबारा से। कोई भी एक बच्चा जिसको समझ में नहीं आई हो, समझ में नहीं आई है, हे भगवान 5 लोग। चलो देखो, मैंने आपको समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ बच्चा जी कि यहाँ पे हमारे पास ट्रू रूट्स नहीं होती हैं। किसमें ट्रू रूट्स नहीं है मैम, ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके पास वैस्कुलर सिस्टम या जिसे हम अपना कह रहे थे स्टीलर सिस्टम, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम, वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा प्लांट होता है ऐसे, ठीक है। अब हमारा प्लांट्स आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम टेरिडोफाइट्स में जाएंगे ना, नेक्स्ट कैटेगरी में, वैसे ही, क्योंकि उनके जो रूट्स होते हैं, आपको पता होता है रूट्स में क्या एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म दिया है
जिससे कि वो पानी को ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकता है ऊपर, ठीक है, और सिमिलरली खाने को भी लेके जा सकता है। बट यहाँ पे जो हमारे ये जो है वो किसका काम है, इनका काम सबके अलग है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं कि ये खाने को लेके जा रहे हैं या पानी को लेके जा रहे हैं। चलो जी, इनकी जो रूट्स हैं वो किस काम कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम है, सबस्ट्रेटम पे चिपक रही है, ठीक है। चलो जी, अब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है ना, दैट इज हैप्लॉइड। हमारी मेन प्लांट बॉडी कैसी है ह्यूमंस की? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। इतने धीरे से बिल्कुल सही बोलियो बच्चा, हम लोग डिप्लॉयड हैं, तभी तो कहते हैं ना 46 क्रोमोसोम्स है हमारे पास, या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, यही कहते हो? यस मैम। यही कहते हैं, इसमें डर क्यों रहे हो? तो जितने भी ये हैप्लॉइड वाले हैं, तो इसका कहानी क्या है कि इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, गैमीटोफिटिक जनरेशन कहते हैं, गैमीटोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा ये, हमारे पास भी जो हम लोग जब गैमीट्स होते हैं, जो हमारा स्पर्म और ओवम बनता है, वो कैसा होता है, आधा मम्मा का आधा पापा का, 23 मिलके हमारा जो जाइगोट होता है वो 46 बनाते हैं, यही पढ़ते। तो ये हमारा कौन सा जनरेशन था, ये जो पार्ट होता है हमारे इसका, ये हमारा गैमेटोफाइट पार्ट है। बाकी जो जाइगोट बन गया, जाइगोट क्या है, स्पोरोफाइट। ऐसे ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है, कहानी की तरह, कि जाइगोट जो है हमारा कैसा है, स्पोरोफाइट है, ठीक है, पहला स्पोरोफाइट होता है। और ये हमारा कैसे होता है, गैमीटोफाइट्स हैं। तो गैमीटोफाइट्स कैसे होते हैं नेचर में, हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट कैसा है नेचर में, डिप्लॉइड है, ठीक है। पांचों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट में अभी भी किसी को दिक्कत है तो वो प्लीज एक बार हैंड रेस कर दो, वरना मैं आगे बढ़ जाऊं। नो दिक्कत। चलो जी, अब आ जाओ जी, क्या है, सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है मैम, ठीक है जी। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स को। किसको प्रोड्यूस कर रहा है बच्चा जी, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स को। ऐसे करके अभी पढ़ोगे अभी आप, ठीक है। मैम ये एंथ्रोजॉइड्स ये गैमेट है? हाँ जी, इसको हम गैमीट कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंथ्रोजॉइड, जो कि क्या है, उनका गैमीट है। बिल्कुल सही गए, ठीक है। चलो, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनियम, जो कि क्या है, इज फ्लास्क शेप, और ये प्रोड्यूस करेगा सिंगल एग को, ठीक है। अभी बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं, 2 सेकंड दो, बस अभी के लिए नाम याद हो रहे हैं, बस इतना बता दो। यस मैम। एंथ्रोजॉइड्स हमारे कैसे हैं, बाइफ्लैजिलेट है, हमने पढ़ा ना, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। तो दे आर रिलीज टू वाटर, और वो मीट करेंगे आर्चिगोनियम से। मतलब क्या कि ये पानी में आएंगे किसी तरीके से, और ये आर्चिगोनियम के पास जाएंगे, उसके एग के पास, और फिर जो एंथ्रोजॉइड है वो फ्यूज करेगा टू फॉर्म विद एग टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। अब क्या कहानी है, देखो इस वाले डायग्राम पे तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला डायग्राम सबको पता है ना, बस इसमें मुझे पता है अभी आपने जो ये गैमा कप है, अभी पूछने लगोगे कि मैम गैमा कप क्या है, वो मैं भी बताऊंगी आपको, ठीक है, जब हम लिवर वॉट्स और मॉसेस करेंगे तब। अभी के लिए इसको होल्ड पे डाल लो, ठीक है। ये डायग्राम में किसी को भी कोई दिक्कत है, बोलो बोलो। नो मैम। और हम डिटेल में जाएं इसका, तो ये आर्चिगोनियोफोर है, ये क्या खाएगा, आर्चिगोनियम में ये क्या बनाएगा बच्चा जाके, एग, यही पढ़ा था अभी, हाँ जी मैम। एंथ्रीडियोफोर है, एंथ्रीडियम, ठीक है, और एंथ्रीडियम में जाके एंथ्रोजॉइड्स, ऐसे लिखना होता है आपको जब आपको अपने नोट्स बनाने, ठीक है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। चलो जी, ये डायग्राम तो हमारा मैम बिल्कुल क्लियर है, आपका डायग्राम वाला है। ये आ जाओ जी, अच्छा वाला पार्ट जो अभी आपने पढ़ा, और ये क्या है, इसका ओरिजिनल डायग्राम है। थैंक यू गौरव जी। चलो, मैं नाम तुम्हारा फिर से भूल गई, भूमि है ना? यस मैम। चलो, ये रहा हमारा ओरिजिनल में ब्रायोफाइट्स, हमको ऐसे दिखते हैं, ठीक है जी। क्या कहानी चलती है इनकी, ये देख रहे हो, ये क्या है हमारा आर्चिगोनियम विथ एग। मैंने आपको दिखाया था कि ये कैसे होते हैं, हमारी लड़कियों के बाल की तरह एकदम सीधे सीधे। तो हमने क्या किया ना, जो आपको मैंने लड़कियों के बाल ऐसे बनाए थे, उसको एक को ऐसे करके काट दिया है, क्या बोलते हैं इसे, एलिस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनली कहते हैं ना, ट्रांसवर्स तो ऐसा होता है, हाँ लॉन्गिट्यूडनली कहते हैं। हमने इसको ऐसे करके काट दिया है, जब इसको काटा तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। कि ये थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये देखो,
थोड़ा सा और जूम करने पे अगर अभी आप देखोगे तो मैंने आपसे क्या बोला कि आर्चिगोनियम कैसे होते हैं, फ्लास्क शेप्ड। फ्लास्क समझते हो ना, कि लेबोरेटरी में आपका जो फ्लास्क होता है, लैब में आपने देखा होगा ऐसे करके, ऐसे फ्लास्क होता है जिसमें आप Yes, ma'am. खाना रखा होता है, बट हमारा आर्चिगोनियम कैसे है, उल्टा फ्लास्क। इस फ्लास्क को उल्टा कर दो, कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड फ्लास्क हमारा कैसा है, ऐसे, करेक्ट। तो ये आर्चिगोनियम है जिसमें क्या है, हमारा एग भरा हुआ है, एग है, ठीक है। और ये रहा हमारा क्या, एंथ्रीडियम, ये वाला देखो, दोनों ही है हमारे पास, ये रहा आर्चिगोनियम वाला फीमेल वाला, और ये रहा हमारा मेल वाला, ठीक है। मेल को भी हमने कैसे काटा है, यूं ही काटा है मैम जी, उनको भी टीएस सॉरी उसका भी हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ही काटा है। जब आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हो तो ये आपको बहुत सारे एंथ्रीडियम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर क्या है, हमारे स्पर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात, कहानी अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है माइंड में, Yes, ma'am. ठीक है। ये रहा डायग्राम, वापस इसको बिल्कुल जीरो शेप में आना। चलो ये पार्ट हो गया बिल्कुल ही क्लियर, थोड़ा सा लेंदी है बट ऐसा भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंस तक हम देखते हैं, कर लेते हैं, फिर लिवर वॉट तो मुझे लगता है कल ही स्टार्ट होगा, 2 स्लाइड्स हो पाएंगी अब 10 मिनट में। मैम पाइवोट्स और मोसेस, क्या बच्चे, कुछ नहीं मैम, बट ब्रायोफाइट्स के 2 पार्ट्स। हाँ लिवर वॉट्स एंड मॉसल्स वो हम फिर कल ही क्लास में करेंगे ना, अभी जल्दी जल्दी निपटाने का कोई मतलब नहीं, और आपको पता है 8:30 से आपकी मैडम की दूसरी क्लास भी होती है, ठीक है। हाँ आ जाओ, क्या है, जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली। हमने देख लिया कि फीमेल कहाँ है, मेल कहाँ है, और ये कैसे वाटर में रिलीज होगा और एग के पास पहुंचेगा हमारे, मतलब कि सारी कहानी अब हमारी कहाँ होगी, आर्चिगोनियम में होगी। समझ में आई ये बात, हमारी कहानी कहाँ चल रही है, आर्चिगोनियम में, ठीक है मैम। हमारा जाइगोट बन गया, बट जाइगोट बनने के तुरंत बाद हमारी मियोसिस नहीं हो रही है, दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा नेचर में होगा, अब डिप्लॉयड, याद रखना है ये बात, ठीक है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमीट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे इस लाइन में लिखी हुई है, थोड़ा सा हार्ड लगेगी आपको समझने के लिए, बट इट इज नॉट। क्या कह रहा है ये कि स्पोरोफाइट जो यहाँ पे होगी ना, कहाँ पे होगी, मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि स्पोरोफाइट जो बना होगा वो कहाँ बनेगा, आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा। यहाँ पे एग था और स्पर्म भी यहाँ पे आ गया तैर के, ठीक है, स्विम करके आ गया, क्योंकि वो बाइफ्लैजेलेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, तो इसका मतलब क्या है कि वो आर्चिगोनियम के अंदर है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट कौन सा हुआ हमारा, प्लीज, ठीक है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ वो हमारा अटैच है और वहीं से नरिशमेंट ले रहा है, ठीक है। सम सेल्स स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस, कुछ जो सेल्स होंगे स्पोरोफाइट्स के, बच्चे अपने आप को म्यूट रखो प्लीज, ठीक है, दे विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब इन स्पोरोफाइट के अंदर हमारी कुछ सेल्स के अंदर मियोसिस होगा और फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स हमारे दोबारा से बनाएंगे, एंड दी स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। अब ये स्पोर्स फिर से जर्मिनेट करेंगे और गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। तो इनकी कहानी कुछ ऐसी चलेगी। कितनों को समझ में आई और कितनों के उड़ गई ऊपर, समझ में आ गई, चलो जी। फिर आ जाओ जी इसके बेनिफिट्स वाले पे, छोटू से बेनिफिट्स हैं, देख के इनको भी खत्म। क्या कह रहे हैं बेनिफिट्स में, सबसे पहले तो जो बेनिफिट दिया हुआ है, कोई नहीं, हम इसको कल जब मॉसेस स्टार्ट करेंगे ना एक बार फिर से देख लेंगे, वैसे भी मॉसेस और लिवर वॉट्स में तो पढ़ना ही है। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, ये क्या है, इनको जो आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे ब्रायोफाइट्स ही हैं, इनको बहुत सारे जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो खाते हैं, ठीक है। स्पीसीज ऑफ स्पैगनम, जो कि क्या है, एक मॉस है, दैट विल प्रोवाइड अ पीट, ये देख रहे हो, इसको कहते हैं पीट, जिसको हम कहते हैं एज अ फ्यूल यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज क्या है, इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सो दे आर यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। अगर आपको इसको एक तरीके से आप कह सकते हो क्या, खाद है, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो वो इसी पीट में उसको ट्रांसपोर्ट मतलब बांध बूंद के भेज देते हैं, ठीक है। चलो फिर है क्या, ये दोनों पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नीचे वाला देख लेते हैं, थोड़ा इजी है। मॉसेस क्या होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे मॉसेस क्या है, मुझे पता है आपने पढ़ा नहीं है, बट आपको इतना पता है कि ब्रायोफाइट्स का ही पार्ट है एक, तो वो एक डेंस मैट बना लेते हैं सॉइल पे और वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, वही काम जैसा हमारा प्लांट जो हमारे प्लांट या ट्रीज करते हैं।
अब दूसरा इनका जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना, वो क्या है कि दे आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर कोई भी जो चट्टान होगी ना, सबसे पहला जो ओरिजिन उसमें होगा तो वो हमारे मॉसेस का होता है। तो बेयर रॉक्स या सॉइल पे सबसे पहला जो ओरिजिन होता है चट्टानों पे, उनको हम कहते हैं क्या, ब्रायोफाइट सबसे पहले आते हैं। तो मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस। अब आपको लाइकेंस पता है क्या होता है, राइट? हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना? लाइकेंस क्या है हमारा? फंगस और एल्गी म्यूचुअल एसोसिएशन है, ठीक है? ये लाइकेंस के साथ मिलके, मॉसेस के साथ मिलके, ये दोनों प्लस हमारा क्या, मॉसेस, ये साथ में मिलके क्या करेंगे, रॉक के ऊपर आएंगे, चट्टान के ऊपर, और उसको सूटेबल बनाएंगे ताकि वहां पे हायर प्लांट ग्रो कर सके, ठीक है? तो ये क्या कह सकते हो कि दे आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी सक्सेशन, सबसे पहले जो है प्राइमरी सक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। सेशन वाला पार्ट आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। अब ये हमारी कल की क्लास का है, टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है? चलिए जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। फटाफट से अभी के आप जा सकते हैं। एंड कल आपकी जो क्लास है किस टाइम है, मैं एक बार थोड़ा सा देख लूं। आपका क्लास है कल 6 to 7। प्लीज क्लास को 15 मिनट पहले ज्वाइन करना, बिकॉज वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। ओके मैम। ठीक है, चलिए बाय बाय। गुड नाइट। बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। बाय अंजलि, बाय अदीप।